धन्यवाद सर। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस ज़ूम नमस्कार। मीटिंग में आज हम इस ज़ूम मीटिंग में उपस्थित हुए, तो इससे पता चलता है कि हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। यहाँ मैं सफल से ये कहना चाहूँगी, सफल शब्द से क्या अर्थ निकलता है? सफल क्या होता है? सफल सा से होता है हमारी सोच और फा से होता है फैसला करना और ला से होता है लक्ष्य। तो इन चीज़ों को अगर हम अपने साथ लेकर चले, हम जैसे हम यहाँ पर ज़ूम मीटिंग में उपस्थित हुए हैं, तो हम भी सफल ही होना चाहते हैं। तो ज़ूम मीटिंग में उपस्थित होने का हमारा लक्ष्य, हमने सोचा इस चीज़ के बारे में कि हाँ, हमें अपने जीवन में कुछ करना है और सफल होना है। तो हमने सोचा कि हाँ, हमें करना है, सोचा और हमने फैसला लिया। तो फैसला लेने के बाद फिर हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना है। तो इसलिए हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इसी सोच को आगे लेकर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं और नई-नई चीज़ों को सीखते हैं और अच्छी जानकारियाँ लेते हैं ताकि हम अपने जीवन में सक्सेस हो सके। तो मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए यहाँ पर अपने बीच में इस ज़ूम पैनल पर एक ऐसी ग्रेट पर्सनैलिटी को आमंत्रित करना चाहूँगी। तो आप सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं उस ग्रेट पर्सनैलिटी को ज़ूम पैनल पे बुलाऊँ तो सभी लोग उनका ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें और एक रिक्वेस्ट मेरी और है कि जब भी आप ऐसी जगह पे बैठे कि जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर आता हो और किसी भी प्रकार का शोरगुल ना हो। तो आप सभी लोग रेडी हैं मेरे साथ उन ग्रेट पर्सनैलिटी को बुलाने के लिए? यस। यस। तो सो प्लीज़ वेलकम सीता छेत्री मैम ऑन द ज़ूम पैनल। बहुत-बहुत धन्यवाद निशा मैम। दोस्तों आप सभी लोगों को मेरा थैंक यू नमस्कार। मैम। नमस्कार। मैं भी दोस्तों, मेरा नाम सीता छेत्री और मैं देहरादून से ही बिलॉन्ग करती हूँ। आज मुझे मंच संचालन का कार्य दिया था, लेकिन चलो दूसरा भी कार्य मिल गया। इसीलिए बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। दोस्तों ये इस चीज की निशानी है कि जब हम लोग किसी चीज में माहिर हो जाते हैं या सीख लेते हैं या उसको पढ़ पढ़ के उसको बोलना सीख लेते हैं, तो कहीं पर भी जब अपने गुरुओं का आदेश हो तो हम कहीं पर भी खड़े हो सकते हैं। तो ये इस चीज की निशानी है दोस्तों। हमें कभी भी हर चीज के लिए रेडी होना है। धन्यवाद सर, आपने मुझे मंच संचालन का भी कार्य दिया और ट्रेनिंग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं दिख पा रही हूँ आप सभी लोगों को? जी। मैम दिख रहे हो? जी, तो आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 7:30 ऑलरेडी हो चुके हैं, ज़्यादा समय नहीं लूँगी मैं, जल्दी-जल्दी से मैं इस चीज़ को टॉपिक को ख़त्म करती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है सर ने मुझे, यह बिज़नेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा-लिखा हूँ व्यक्ति हूँ। क्या मैं भी इस बिज़नेस को कर सकता हूँ? दोस्तों ऐसे सवाल भी होते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं, कम पढ़े-लिखे भी होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं एम्बिशियस होते हैं। लाइफ़ को उस तरीके का प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिला होता है, तो वो जब मिलता है तो उसको पूछते हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ? तो इस चीज़ को बिल्कुल सहमति देनी है, किसी का हमारा प्रॉस्पेक्ट है और क्वेश्चन कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बताना चाहूँगी मैं कैसे। यह बिज़नेस लोगों को समझाने का ही काम है। मान लिया आपको समझाना नहीं आता, आपको पढ़ना नहीं आता, लेकिन क्या हम अपने अपलाइन की मदद से धीरे-धीरे, मैं ये नहीं कहती कि आप एकदम से छलांगा लगाएँगे, लेकिन धीरे-धीरे करके अगर आपने पढ़ना सीखा, धीरे-धीरे करके बोलना सीखा, धीरे-धीरे अपने अपलाइन के अटैचमेंट में रह के क्वेश्चन, आंसर, सारी चीज़ें, सिस्टम की बातें अगर आपने सीखी, तो क्या आपको पढ़ना नहीं आएगा? क्या आपको समझाना नहीं आएगा? आपको हर चीज़ आएगी सर। क्यों? क्योंकि रहीमदास जी ने बहुत अच्छा दोहा कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। जब एक रस्सी, नायलॉन की रस्सी हो चाहे जूट की रस्सी हो, वो एक पत्थर को काट सकती है जाने आने में, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। इंसान ने ही तो इतना कुछ परिवर्तन किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते सर? आप कर सकते हैं, हम आपके सपोर्ट में हैं, आप अपना 100% देंगे, हम आपको 200, 100%, 200% आपको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से उनकी वाणी को वहाँ पे हमने समझाना है। एक तो ये हो गया। अब रहा सवाल पढ़े-लिखे का। तो दोस्तों पढ़ना-लिखना तो एकदम से किसी भी फ़ील्ड में माहिर कोई नहीं होता है
उसको जब हम पढ़ते हैं, बारीकियों को समझते हैं, धीरे-धीरे अपने अंदर विश्वास पैदा होता है, समझ में आता है, फील्ड में जाते हैं, तो धीरे-धीरे करके ही समझ में आता है, एकदम से ये बिज़नेस समझ में नहीं आता। हमें बार-बार पढ़ते रहना है, सीखते रहना है, फिर हमारे मन से डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। अब बताइए सही रहेगा? इस तरीके से बोल के हमें वहाँ पे स्टॉप करना है और क्लोजिंग करनी है। रहा दूसरा सवाल, मैं यहाँ बिज़नेस करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ? अब कुछ लोग बोलते हैं 12-12 घंटे की ड्यूटी है, 13 घंटे की ड्यूटी है, अब हम कैसे करें इस काम को? हमारे पास तो समय नहीं है और इस काम के लिए तो समय चाहिए, तो उनको क्या बोलना है? जी हाँ सर, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बताना चाहती हूँ सर, अगर मैंने आपको बता दिया कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन आपके पास समय हो जाए, कुछ ऐसी टेक्निक बताऊँ, तो कैसा रहेगा? ज़ाहिर-सी बात है सामने वाला बंदा बोलेगा बिल्कुल सही रहेगा, अगर आप मुझे ऐसा समय निकालने का टेक्निक बताएँगी तो बिल्कुल सही रहेगा, मैं मिलके करूँगा, ये बोलता है इंसान। तो क्या होता है, उनको क्या बताना है, समय तो सबके पास उतना ही होता है, अंबानी है, टाटा है, बाटा है, धीरूभाई है, जो भी हैं, जितनी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, जब वो हमारी तरह आम आदमी थे। अब वो अमीर बन गए तब भी 24 घंटे हैं। एक गरीब आदमी है उसके पास भी 24 घंटे हैं। हर किसी के पास 24 घंटे है, लेकिन समय को सबको मैनेजमेंट करना नहीं आता। जिसको यह कला जितनी ज़्यादा आती है, वह उतना ही सफल होता है। अब कैसे? कामयाब आदमी जिसने बिज़नेस में बड़ी-बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की है ना, कम से कम भी वो आदमी 24 घंटे में से 18 घंटे काम करता है। गरीब आदमी क्या करता है, गरीब आदमी सुबह से लेके शाम तक काम करेगा, दिहाड़ी मज़दूरी मिलेगी या जो पैसा आएगा उसी में खाना-पीना, अपना रहना-सोना, फिर नेक्स्ट डे वही काम करेगा। लेकिन अमीर आदमी क्या करता है काम, 18 घंटे भी काम करता है, 24 घंटे भी काम करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कामयाब आदमी को कि मैंने इतने से इतने समय में काम किया और मेरा समय काल जो होगा काम करने का, वो रहेगा कम से कम भी नहीं तो 10 साल, कम से कम 7 से 8 साल, कम से ज़्यादा 10 साल, 15 साल, इसके बाद तो आराम ही आराम है। तो ये अमीर आदमियों की उपलब्धि में आता है दोस्तों, क्योंकि अमीर बनना देखो फ़र्क ये नहीं पड़ता है कि आप गरीब पैदा हुए, फ़र्क ये पड़ता है कि आप गरीब ही मर गए। जाना कहाँ चाहते हैं, आए कहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना कहाँ चाहते हैं ये बहुत बड़ा फ़र्क करता है। सफलता एकदम से नहीं मिल जाती है, तो समय तो सबके पास बराबर है। एपीजे अब्दुल कलाम के पास भी समय वही था। नॉर्मल बच्चे क्या करते थे, घर में पढ़ा 9 बजे 10 बजे तक और उसके बाद सो गए। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम क्या करते थे, जब सारे बच्चे सो जाते थे, रास्ते के किनारे पोल में जाके पढ़ाई करते थे। क्योंकि उन्होंने अंदर से अपना लक्ष्य बना लिया था कि मुझे औरों से अलग निकलना है। वो औरों को नहीं देखते थे, वो खुद को तराशने में लग गए थे। उनके पास भी 24 घंटे थे, हमारे पास भी 24 घंटे हैं। तो फ़र्क ये पड़ता है दोस्तों कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट को हमें समझा रहे हैं, सर अगर आप 12 घंटे भी काम करते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आप 7 बजे भी अपने घर में रात को आते हैं, तो 1 घंटा निकालें, एक मेंबर से मिलाने का हमारे साथ काम करें, प्रयास करें। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो। इसी प्रकार जब आप हफ्ते में कम से कम भी हफ्ते में 7 लोगों से मिलाएँगे, तो 7 लोगों में से क्या पता 2 लोग आ जाएँ। इसी प्रकार दूसरे हफ्ते में करते-करते 14 बन जाएँगे, तीसरे हफ्ते में 24 बन जाएँगे। ऐसे करते-करते हम लोगों को आगे बढ़ना है सर। लाइफ में बहुत कुछ अचीवमेंट हो सकता है यहाँ से, समय को निकालना हमें आना चाहिए, समय को मैनेजमेंट करना हमें आना चाहिए, बोल के इस तरीके से उनको समझाना है, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल मार्केट का है, उसमें क्या होगा आपको ज़िंदगी भर लगे रहना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो काम है इसमें लगे रहना नहीं पड़ेगा। 4 से 5 साल काम, आने वाले 50 साल आराम। अब आप बताइए, क्या बुढ़ापे में पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्या आप 45 से 50 साल की उम्र में जो आज देख पा रहे हैं, जो आज सुन पा रहे हैं, जो आज बोल पा रहे हैं, जो आज चल पा रहे हैं या जो आज समझा पा रहे हैं, क्या 45 से 50 साल के बाद इस ट्रेडिशनल मार्केट के साथ काम करते हुए हम क्या उस स्थिति में पहुँचेंगे कि जो आज स्थिति है हमारी? आज हमारी स्थिति कर गुज़रने की कुछ, लाइफ में कुछ अचीवमेंट करने की। अभी अगर आप 30 साल, 35 साल के भी हैं, 36 साल के भी, आने वाले 40 साल में अगर आपके साथ कुछ ऐसा बड़ा काम हो जाए हमारे साथ मिलके, तो कितना बड़ा रिज़ल्ट रहेगा। आने वाले टाइम में तो आप एन्जॉयमेंट करेंगे, बुढ़ापे में पैसों की
कमी नहीं रहेगी, टाइम की आज़ादी रहेगी, पैसों की आज़ादी रहेगी, सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। सफलता आपके नज़दीक नहीं आएगी, लेकिन मेहनत करते-करते हम सफलता के पास अवश्य पहुँच सकते हैं। तो हमारा ये विश्वास है, हमारा ये ट्रस्ट है, आपके पास समय नहीं है, हम आपको मैनेजमेंट करना सिखाएँगे, हम आपको हर चीज़ बताएँगे, हमारे साथ मिलके काम करें सर, बहुत बड़ा काम करके दिखाएँगे। तो क्या आप रेडी हैं? तो इस तरीके के शब्दों को जब हम उनके सामने विराम रखते हैं, तो कहीं न कहीं वहाँ पे सहमति आती है दोस्तों। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा बताना चाहती हूँ, इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूँ, तो लोग क्या कहेंगे? बिल्कुल। अब किसी-किसी लोगों की जिनको इतना बिज़नेस मार्केटिंग का समझ में नहीं आता, नेटवर्क मार्केटिंग का, उनको हमें क्या समझाना है कि जी हाँ सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं मानती हूँ कि आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला। क्यों? क्योंकि जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, इस तरह का काम करने में सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है। मुझे भी यही लगा था। मुझे भी यही लगा था कि मैं ये काम कर तो रही हूँ, लेकिन क्या पता समाज के लोग मुझे क्या कहेंगे? बोल के इस तरीके से सहमति दिखानी, उसके बाद उन्हें आंसर देना है। आप जब कोई अनैतिक, समाज विरोधी या दूसरों को तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं, तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा, फैशन, तकनीक, बीमा एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई नैतिक, असामाजिक, गैरकानूनी कार्य है? तो इस तरीके से हमें उनको समझाना है कि देखिए सर, आप यहाँ पे अमीर बनने हम यहाँ पे अमीर बनने की बात करें। हम यहाँ पे एक आध्यात्म इंसान बनने की बात करें। हम अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने की बात करें। हम अपने लाइफ़स्टाइल को लेकर के कैसे जीना चाहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। क्या आप यहाँ पे कानूनी कायदे तोड़ रहे हैं? जो आज की डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ लोग अपनी किस्मत आज़मा के बुलंदियों में पहुँचे हैं, क्या उन्होंने कोई गैर कानूनी किया कार्य? आम आदमी को इंसान नहीं पहचानता जितना नेटवर्क मार्केटिंग के इंसान को, जब वो बलबूते में पहुंच जाता है ना बुलंदियों पे, तब उसकी वाहवाही होती है, जय जयकारा होता है उसका। बिना काम किए तो, बिना बिना खाना पकाए तो हमारे मुंह में भोजन भी नहीं जा सकता। और इस कार्य को करने की बात करें हम, जहाँ पे आपको अमीर बनने का मौका मिल रहा है, अपने बच्चों के सपने, अपने माता पिता के लग्ज़री लाइफ़, हर चीज़ कार्य करने की बात कर रहे हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग के बंदे को जिन्होंने आज की डेट में बुलंदियाँ हासिल करी है, क्या वो सामाजिक प्रतिष्ठा से घटित हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं सर, सामाजिक प्रतिष्ठा से घटित ना होकर के समाज को और बढ़ावा दे रहे हैं वो, अपने भारत को प्रमोट कर रहे हैं कि मैं इसी भारत का नागरिक हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने इतना कुछ कर दिखाया है। तो न्यूज़ चैनल वाले भी उसके पास आएँगे इंटरव्यू लेने के लिए, और वो खुद तो बनेगा, खुद तो सफलता लेगा, दूसरों को भी प्रेरणा देगा सर। ये वो काम है जो सामाजिक प्रतिष्ठा घटाएगा नहीं, आपका सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका पद, आपका लेवल, आपका बैलेंस, आपका मान सम्मान, हर चीज बढ़ाएगा सर। स्टार्टअप में हर किसी को यही लगता है कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, चेन है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है सर। जब तक हम किसी चीज को डीपली नहीं जानकारी ले लेते, हमें तब तक कैसे पता चलेगा? प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला काम है, प्रतिष्ठा बढ़ाइए और इस कार्य को हमारे साथ करके दिखाइए अपने बच्चों के लिए। ज़िंदगी भर 60 साल, 70 साल काम करने से अच्छा है, मुश्किल से 4 से 6-7 साल काम कर लो, अपनी लाइफ को सेटल कर लो, ज़िंदगी भर आराम, पद प्रतिष्ठा और बढ़ेगा समाज में। खुद तो समाज में आगे बढ़ेंगे, समाज को भी आगे बढ़ाएँगे। तो ये शिक्षित का कार्य है, आध्यात्मिक इंसान का कार्य है, लाइफ में अचीवमेंट का कार्य है। सर ये समाज में बहुत बड़ा नाम हो सकता है आपका बोल के, इस तरीके से हमें उनको सेटलमेंट करना है। इस तरीके से हमें अपनी वाणी को वहाँ पे विराम देना है और लाइफ में आगे बढ़ना है और उनको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करना है। तो ये 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। मेरे ख्याल से मैंने जो भी बोला होगा, मैंने अपने मन से बोला है दोस्तों। बुरा लगा होगा आप लोगों को तो आप ज़रूर किताब पढ़ लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आज का दूसरा कार्य करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने अपना पहला टॉपिक सहानुभूति हूँ। वाह, वाह! सीता मैम बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया बोला, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मीटिंग सुन के। आपने आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी है। हम इन सारे सवालों को दोबारा से पढ़ेंगे और बढ़िया ये आंसर हम अपने प्रोस्पेक्ट के साथ देंगे। तो इसी प्रकार आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं और दोस्तों अब मैं